Welcome, Solifastators. May you all are receiving abundance in all the areas of your life. इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बताने जा रही हूँ जो कि आपके इनर चाइल्ड के पास्ट ट्रॉमा को पूरी तरह से चेंज कर देगी और आपके पास्ट ट्रॉमा को एकदम ख़त्म कर देगी। और ये एकदम फास्टेस्ट वे है अपने आप को हील करने का। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरे दिन में आपको कोई भी एक टाइम लेना है, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह पे बैठना है या लेटना है जहाँ पे आपको नींद ना आए, जहाँ पे आप एकदम रिलैक्स अपनी बॉडी को कर सको। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आप कहीं भी ऐसी जगह पे बैठ जाओ, या आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, आप सोफे पे बैठ सकते हो, आप बेड पे लेट भी सकते हो या बेड पे बैठ भी सकते हो, पर आपको उस वाले रिलैक्स वाले मोड पे नहीं जाना है जहाँ पे आपको नींद आ जाए। ऑलराइट, क्योंकि इस वाले प्रोसीजर में हमें अवेयर रहना है। ऑलराइट, तो आप जैसे ही अपने आप को रिलैक्स कर लोगे, कहीं भी बैठ जाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पूरी बॉडी को पीसफुल मोड में लेकर आना है। पीसफुल मोड को हम तभी अचीव करते हैं वाइल काउंटिंग या वाइल डीप ब्रीदिंग। ऑलराइट, अब हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। आप कोई भी 12 to 15 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, अपनी आंखें बंद करके एकदम पीसफुल वे में इमेजिन करना है कि आपके सामने ना 50 स्टेयर्स हैं या 50 स्टेप्स हैं। एक सीढ़ी है जिसमें 50 स्टेप्स बने हुए हैं। ऑलराइट, और आपको ना बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे ही आप उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो एक एक स्टेप, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हो टिल 50 to 1। अब जैसे कि आप सीढ़ी के एकदम फर्स्ट वाले स्टेप से नीचे उतर रहे हो तो 49, 48, 47, 46, ये आपको अपने मन में करना है, ठीक है, ऐसे बोलना नहीं। आपको आंखें बंद करके अपने मन ही मन में आपको ये बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। और उस स्टेयर्स से आपको धीरे धीरे उस स्टेप से आप जब भी एक एक स्टेप उतरोगे तो आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो जैसे ही आप 50 till 1 जब आप लास्ट वाला स्टेयर और स्टेप नीचे उतरोगे तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है, इमेजिन करना है कि वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एक रूम है जिसमें एक बहुत ही कंफर्टेबल काउच पड़ा है या सोफा पड़ा है या बेड पड़ा है, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो, ठीक है। वो चीज़ आपको इमेजिन करनी है। एक सोफा पड़ा है या एक बेड पड़ा है, अब उसके सामने एक टीवी पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो आप उस सोफे पे जाके आराम से बैठ जाते हो और आप उस टीवी को ऑन करते हो। अब आपको टीवी को कैसे ऑन करना है, तो आप कोई भी अपने हैंड की फिंगर्स या राइट या लेफ्ट की फिंगर्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि राइट हैंड के फिंगर के आपका थंब फिंगर, आपको थंब लेना है और आपको इंडेक्स फिंगर लेनी है। अब जैसे ही आप अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ टैप करोगे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा। तो आप इस को कैसे भी आप अपनी नोटिफिकेशन के हिसाब से ना अपनी फिंगर्स को आप मूव कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप थंब को अपने मिडिल फिंगर पे टैप करो या रिंग फिंगर पे टैप करो, या आपको अपना टीवी ऑन करना है, आप अपने हिसाब से कैसे भी ऑन कर सकते हो अपनी फिंगर्स को यूज़ करके। ऑलराइट, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि मैंने अपना टीवी ऑन कर लिया और अब मैं उस टीवी को ऑन करने के बाद उस चैनल को ऑन करूँगी जहाँ पे मैं एक मूवी चलाऊँगी, जो मूवी मेरे किसी पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड हो। ऑलराइट, जिस मोड में, जिस पास्ट ट्रॉमा में आपको सबसे ज़्यादा दुख महसूस हुआ हो, ऑलराइट, वो वैसे कुछ रिलेटेड मूवी आपको वहाँ पे चलानी है। ऑलराइट, और उस पेन को आपको महसूस करना है, उस पास्ट ट्रॉमा को आपको महसूस करना है जो कि उस मूवी के साथ रिलेटेड हो। और फिर अपने आप को महसूस करना है कि आपकी मूवी चल रही है उस टीवी पे, ठीक है। अब पहले ही आपको ये इमेजिन नहीं करना है कि आपके जो पास्ट वाला फेज है ना वो टीवी पे चल रहा है, नहीं। आपको पहले ये महसूस करना है कि किसी और की मूवी चल रही है, ठीक है। अब जैसे DDLJ लगा दो आप, ठीक है, अगर आपको पास्ट में कुछ ऐसा मिला हो, या कोई भी अपने हिसाब से आप कोई भी ऐसी मूवी चला सकते हो जो आपके पास्ट ट्रॉमा के साथ रिलेट करती हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी मूवी आपको वहाँ पे चलानी है, अपने आप को उस करेक्टर्स में डालना है। अब जैसे कि आप सोचो, आप शाहरुख खान की मूवी चल रही है टीवी पे, तो आप शाहरुख खान समझो मैं हूँ, आप खुद हो। ऑलराइट, तो आपको खुद को उन करेक्टर्स में डालना है। और अब आपको क्या करना है, जब आपकी मूवी उस पे चल रही है टीवी पे, वो आपका ट्रॉमा आपको दिख रहा है टीवी पे और आप वो चीज़ें महसूस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि कैसे आपको किसी ने दुख पहुंचाया था, कैसे आपको किसी ने फील कराया था कि डर क्या होता है,
डिस्कनेक्शन क्या होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या होता है, निग्लेक्शन क्या होता है, तो वो चीज़ आपको फील कैसे हुई, किसने क्या बोला, ठीक है। पूरे आपको इमोशंस डालने हैं कि आपको सुनाई दे रहा है, आपको फील हो रहा है कि कैसे मुझे किसी ने धक्का मार के मुझे नीचे गिराया था, मुझे अब्यूज़ करा था, मुझे क्या करा था। तो उस चीज़ को आप जैसे फील करोगे ना, अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से उस मोमेंट को चेंज करो। ऑलराइट, अब उस मोमेंट को आपको चेंज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ट्रॉमा में आपके टीवी में वो वाला सीन चल रहा है जब आपकी मम्मा आपको किसी गलती पे आपको मार रही हैं, ठीक है, कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने उस बच्चे को क्यों मारा, या तूने अपना टॉय क्यों तोड़ा। अब पापा आएंगे ना, पापा तेरे को डांटेंगे और मम्मा ने एक रख के मारा, है ना। तो अब इसको आप चेंज करो। अब इसको चेंज कैसे करना है, अपने हिसाब से चेंज करो कि आपकी मम्मी ने जब देखा कि आपने आपका टॉय तोड़ दिया है, तो आपकी मम्मी आपके पास प्यार से आती हैं और आपको गले से लगाती हैं और आपको बोलती हैं, कोई बात नहीं, आपने ये गलती से टूट गया ना आपसे ये खिलौना, कोई बात नहीं, हम नया ले लेंगे, पर इस खिलौने को आपने तोड़ा ना तो आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि इस खिलौने को भी दुख हुआ ना, है ना, क्योंकि इस खिलौने को के साथ आप इतने टाइम से खेल रहे थे, आपका कितना प्यार बन गया था खिलौने के साथ, पर उसको दुख हुआ ना, अब आपने उसको, आप खिलौने को तोड़ दिया, आप खिलौने को भी दुख हो रहा है ना, तो आप सॉरी बोल दो। ऐसे क्या होता है, आपकी मम्मी आपको समझा रही है कि सॉरी बोलने से ना चीज़ें ठीक हो जाती हैं, है ना। तो आपकी मम्मी अब आपको समझाएंगी कि अगर पापा आएंगे ना तो पापा को भी सॉरी बोल देना कि पापा मेरे से ना ये खिलौना टूट गया था, उसको दर्द हुआ ना तो मैंने उसे सॉरी बोल दिया। तो देखा कितना पीसफुल वे हो गया, कितना पीसफुल सीन आपने क्रिएट कर दिया। तो ऐसे आपको अपने उस पास्ट ट्रॉमा को चेंज करना है। ऑलराइट, ये इस मूवमेंट को आपको करते हुए ना पूरी अवेयरनेस रखनी है कि आपको कैसे अपने पास्ट ट्रॉमा को चेंज करना है। गलत वे में मत चेंज कर देना, ठीक है, बहुत पीसफुल, बहुत प्यार से आपको चेंज करना है। जो आप इमोशंस डालना चाहते हो उस मूवमेंट में, उस ट्रॉमा में, उसको ख़त्म करने के लिए वो आप डालो। अपनी पिक्चर को आपको चेंज करनी है। अब आप ये समझ लो आप डायरेक्टर हो अपने पिक्चर के, तो आपको उस सीन को कट करके दूसरा सीन डालना है, आपको ये समझना है। ऑलराइट, तो वो आप कर रहे हो। तो जैसे ही आपने उस पिक्चर को चेंज कर दिया, अब आप उस ट्रॉमा को महसूस करो जिसकी वजह से आप अभी भी डर महसूस कर रहे थे, अपनी रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो जब आप वो वाला ट्रॉमा याद करोगे ना तो वो आपको याद नहीं आएगा। अब आपको वो चीज़ याद आएगी जो आपने चेंज करी है, कि आपकी मम्मी ने आपको प्यार से समझाया, सॉरी बोलना सिखाया, आपको गले लगाया, आपको प्यार दिया। अब आपको वो याद आएगा। अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि ये ट्रॉमा आपका बहुत ही भारी है, एक बार ये एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, 2-3 बार करने से होगा, तो आप 2-3 बार करो, ठीक है, बट आप दिन में ही एक ही बार करो, ठीक है। आप चाहे पूरे वीक में ना एक 7 टाइम्स कर लो, जैसे मंडे को आपने एक बार कर लिया, ट्यूसडे को एक बार कर लिया, अपने हिसाब से करो, ठीक है। जब तक आपका वो पास्ट ट्रॉमा आपको ऐसा ना लगेगा ना कि पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो मेमोरी ही पूरी तरह से मैंने चेंज कर दी है, तो तब तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पर ये आपको चेंज ना एक ही बार करने से आपको महसूस हो जाएगा, और आप एक ही बार ये एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा आपका दुनिया भर का बोझ निकल गया आपके दिल से। ऑलराइट, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आप उस टीवी को ऑफ करोगे और दोबारा से आपको 1 से लेके 50 तक काउंटिंग करनी है, वापस अपने मोड में आना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, और अपने दिल पे हाथ रखना है और खुद को बोलना है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 3 टाइम्स, ओके। और खुश हो जाना है एकदम। फिर आप पानी पियो आराम से, और पानी को भी फिर थैंक यू करो, ठीक है। अपने पास कोई भी पानी रखो और पानी को पीने से पहले पानी को देख के बोलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट टू चेंज माई पास्ट ट्रॉमा, ठीक है। थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो, फिर आपको और भी अच्छा महसूस होगा। ऑलराइट, तो ये थी एक्सरसाइज आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आगे आने वाली हैं जो आपको पूरी तरह से हील कर देंगी। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, रिसीव बाउंडलेस ऑफ अबंडेंस एंड अनकंडीशनल लव इन योर लाइफ। बाय बाय।